डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 4 जो कि है द वर्ब। उसी के एक्सरसाइज 3 का ये सॉल्यूशन वीडियो है, जिसमें करना क्या है, तो सम सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, से वेदर द वर्ब्स हैव बीन यूज्ड एज फुल वर्ब और ऑक्सिलरीज, है ना। जो भी उनमें वर्ब को बताना है और वो फुल वर्ब है या ऑक्सिलरीज है। सम एग्जांपल्स आर गिवन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो एग्जांपल्स को मैंने स्किप कर दिया है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 3 है और तो बताना चाहूंगा कि इसका पिछला एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 2 था, उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको नजर आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी अभी थोड़ी देर बाद आपको एक लिंक और नजर आएगा जिसमें आपको वर्ब से रिलेटेड जो है वो आपको एक्सरसाइज मिलेगा। बाकी एक ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट भी मिलेगा, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, यानी इसमें मैं इसका सॉल्यूशन आंसर बताऊंगा, हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, तो उसके लिए आपको वहां देख लेना है। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दे आर फार्मर्स, है ना, यानी वे लोग किसान है। इसमें आर क्या है, फुल वर्ब है, ठीक है। अब फुल वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैं पहले एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा हूँ, दूसरे एग्जाम्पल के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। दे आर प्लाउइंग, यानी वे लोग खेत जोत रहे हैं। अब यहाँ आर क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, जिसे ऑक्सिलरीज यहाँ लिखा हुआ है, और प्लाउइंग जो हो गया वो फुल वर्ब हो गया। यानी फुल वर्ब या इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। करंट ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में और करंट ग्रामर में भी इसको मेन वर्ब कहा गया। तो मेन वर्ब या फुल वर्ब का अर्थ यह है कि वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, लेकिन और जो वर्ब फॉर्म वाले प्रिंसिपल वर्ब जिसका वर्ब फॉर्म होता है V1 V2, उन दोनों को हम कह सकते हैं। यदि वह अकेला हो हेल्पिंग वर्ब तो वही फुल वर्ब या मेन वर्ब है। यदि वह किसी वर्ब फॉर्म वाले वर्ब के साथ आ रहा है तो फिर वो ऑक्सिलरीज यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहला जाएगा, ठीक है। अभी एक लाइन में क्लियर हो गया होगा आपका। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों को मैं हमेशा कहता ही रहता हूँ कि आप कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि हम आपको बता सके कि हाँ यहाँ पर क्या आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार लगता है कि मैं अपने हिसाब से समझा गया, लेकिन हो सकता है आपको प्रॉब्लम रह गया हो कुछ, है ना। ही हैज अ कंप्यूटर, उसे एक कंप्यूटर है ना, या उसके पास एक कंप्यूटर है, या वह एक कंप्यूटर रखता है। हैज का अर्थ इस तरह से होता है जब हैज यहाँ अकेला हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यही फुल वर्ब होगा। ही हैज ईटेन, है ना। अब यहाँ पर जो है हैज है और ईटेन भी है, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, यानी उसने खा लिया है, तो हैज ऑक्सिलरी वर्ब और ईटेन फुल वर्ब। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, मुझे एक कार थी, या मैं एक कार रखता था। तीनों का एक ही मतलब तीनों का एक ही इंग्लिश होगा। यहाँ हैड अकेला है, इसलिए यही फुल वर्ब है। आई हैड डन इट, मैंने इसे कर लिया था या मैं कर चुका था। हैड यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है और डन जो है वो फुल वर्ब है। फिर है डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो, है ना। यहाँ पर जो है डू हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और गो हो गया फुल वर्ब। यू डोंट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते हो, डोंट ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और गो फुल वर्ब हो गया। अमन इज ए स्टूडेंट, है ना, अमन एक विद्यार्थी है। अब यहाँ पर इज अकेला हेल्पिंग वर्ब है, तो यही फुल वर्ब हो जाएगा, है ना। अमन इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन अब इज के साथ गोइंग लग गया, तब यही इज यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, जबकि गोइंग आपको फुल वर्ब हो गया। फिर है दे हैव मनी, उन लोगों के पास पैसा है या उन्हें पैसा है या वे पैसा रखते हैं। यहाँ हैव अकेला है, इसलिए फुल वर्ब हो गया, यानी वर्ब फॉर्म वाला वर्ब इसके साथ नहीं है, तो यही फुल वर्ब है। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ हैव भी है, बीन भी है और डूइंग भी है, तो डूइंग वर्ब फॉर्म वाला और ये दोनों बिना वर्ब फॉर्म वाला, तो ये दोनों के दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए और डूइंग फुल वर्ब हो गए। ही हैज बीन एब्सेंट, क्या हो गया, तो हैज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, जबकि बीन जो है वो आपको फुल वर्ब हो गया। देखिए यहाँ दोनों, अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये दोनों बिना फुल वर्ब फॉर्म वाले हैं, तो जब ऐसा दो गो रहे तो पहला वाला ऑक्सिलरी में हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो फुल वर्ब में आ जाएगा। वाई डिड यू बीट मोहन, तुमने मोहन को क्यों पीटा। डिड यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और बीट जो है वो फुल वर्ब हो गया। दे डिड इट केयरफुली, उन लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक किया, यहाँ एक ही है डिड केवल, तो यही फुल वर्ब है। यहाँ डिड वो वाला है, डू का V2 डिड वाला है, ठीक है। फिर है 16 नंबर में कि डिड यू डू दैट, क्या तुमने वह किया, तो डिड जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया और डू फुल वर्ब हो गया, है ना। ये डिड क्वेश्चन पूछने के लिए शुरू में और ये डू वर्ब है। डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय है, डू ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ देखिए हो गया और है फुल वर्ब हो गया, है ना, क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले वाला जो है वो हमेशा
आपको जो है लेफ्ट वाला वो हेल्पिंग हो जाएगा, राइट वाला फुल वर्ब हो जाएगा। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास। डू और हैव है तो डू हो गया पहले वाला, लेफ्ट साइड वाला ऑक्सिलरी वर्ब, और हैव फुल वर्ब। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, टेक जो हो गया वह फुल वर्ब, एक ही जो है वर्ब फॉर्म वाला है। आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ, तो एम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, जबकि टेकिंग फुल वर्ब हो गया। तो ये तो था ए, अब यहाँ से है बी शुरू है, इसमें भी वही चीज़ है लेकिन, है ना, इसमें थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज होता है, इसलिए मैं इसको इसके वीडियो को थोड़ा सा गैप करके लाता हूँ। ही वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, वह सभा में मौजूद था, यहाँ पर एक ही है तो वॉज फुल वर्ब हो गया। ही डज नॉट लाइक स्वीट्स, वह मिठाइयाँ नहीं पसंद करता है, डज और स्वीट्स दोनों, डज ऑक्सिलरी वर्ब और लाइक फुल वर्ब। आगे बढ़ेंगे, दे डिड नॉट टॉक टू मी, है ना, वे लोग मुझसे बात नहीं किए, डिड ऑक्सिलरी वर्ब और टॉक फुल वर्ब। हैव यू रीड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, है ना, क्या तुमने मिल्टन, मिल्टन लेखक है, ऐसा नहीं कि आपको मिल्टन की बोतल समझ लेना है, और पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किताब का नाम है, उनका लिखा हुआ है। तो हैव जो है वो एक्सिलरी वर्ब है और रेड जो है वो फुल वर्ब हो गया। हैव के साथ एक्चुअली रीड का उच्चारण रेड हो जाता है, भीतरी के रूप में, भीतू के रूप में भी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, हैड और डाइड है तो हैड ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और डाइड फुल वर्ब हो गया। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, दिस क्लास, इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक ही आर है वर्ब यहाँ पर, तो यही फुल वर्ब हो जाएगा। अगला है 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, है ना, 40 मील जो है वो एक लंबी दूरी है वॉक करने के लिए, तो यहाँ पर इज एक ही है फुल वर्ब। द ट्रेन इज रनिंग 40 माइल्स एन आवर, यानी ट्रेन जो है वो 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, रन माने दौड़ना नहीं है, चल रही है। इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और रनिंग फुल वर्ब हो गया। 10 आवर्स इज एनफ फॉर दिस वर्क, फॉर द वर्क, यानी इस काम के लिए 10 घंटे काफी है, इज फुल वर्ब। 10 आवर्स हैव बीन स्पेंट, अब यहाँ हैव भी, बीन भी और स्पेंट तीन तीन हो गए, तो पहला दूसरा है और बीन जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, जबकि स्पेंट फुल वर्ब। वी शुड लिव बाय ऑनेस्ट लेबर, है ना, यहाँ पर जो है लिव भी है और शुड भी है, तो पहले वाला शुड ऑक्सिलरी वर्ब और लिव जो है फुल वर्ब, है ना, हमें जो है ईमानदार मेहनत पर रहना चाहिए, है ना। अगला है द फ्रॉग इज इन द वेल, है ना, मेढक कुएं में है, तो इज एक ही है तो इसलिए फुल वर्ब। द फ्रॉग इज स्विमिंग इन द वेल, है ना, मेढक जो है कुएं में तैर रहा है ना, तो यहाँ पर इज ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा और स्विमिंग फुल वर्ब होगा, स्विमिंग में डबल एम होता है। मैन कैन सर्वाइव ऑन मिल्क डाइट, मनुष्य जो है वो दूध के आहार पर जीवित रह सकता है ना, तो कैन जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और सर्वाइव फुल वर्ब हो गया। अगला है आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सफलता के लिए आश्वस्त हूँ, यहाँ एम जो है वो फुल वर्ब हो गया। अगला है आई हैव रिप्लाइड टू दीज लेटर्स, मैंने इन पत्रों का उत्तर दे दिया है, जवाब दे दिया है। हैव और रिप्लाइड है तो हैव ऑक्सिलरी वर्ब, जबकि रिप्लाइड फुल वर्ब। सीता वॉज मैरिड टू राम, है ना, वॉज और मैरिड है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब और मैरिड फुल वर्ब। ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह कोलेरा से मर गया है, जैसे मर गया, एक ही है डाइड तो डाइड फुल वर्ब। ही हैज अप्लाइड फॉर लीव, उसने जो है वो छुट्टी के लिए आवेदन दिया, हैज ऑक्सिलरी वर्ब और अप्लाइड फुल वर्ब। द टीचर वॉज एंग्री विथ मी, है ना, क्या एक ही शिक्षक मुझसे नाराज थे, वॉज एक ही वर्ब है तो यही वॉज फुल वर्ब हो जाएगा। और इस प्रकार से यह एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आंसर तो आपके बुक में भी है, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए ही मैं इसका वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। जूनियर जो इसका है उसका मैंने ऑलरेडी जो है बना दिया हुआ है, उन सब के भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, और कमेंट में क्वेश्चन लिख दे तो मुझे सुविधा होगी, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर या डियर वंस के साथ इसे शेयर करना न भूले। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।